Hey guys, welcome to this amazing platform of Guru's Bio. So what we'll see in the previous lecture, we will start at the connective tissue. ठीक है, we will start at the connective tissue and हमारा connective tissue में हमारा areolar tissue और उसका छोटा भाई adipose tissue हो गया था कंप्लीट। आज हम देखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप जो कि है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और एरोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू किस में आते थे? लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते थे आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू तो हमने कर लिया था कंप्लीट। और अब हम क्या देखने वाले हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। दोनों क्या है? एक ही भाई है। ठीक है, दोनों एक ही भाई है और भाई के जो है वो बेटे हैं। आया समझ में? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बेटे हैं, 3 बेटे हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के 3 बेटे हैं। पहला बेटा कौन है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा बेटा कौन है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा बेटा कौन है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और इन सब के भी बेटे हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है उनका क्या है? दादा है, जिसके हमने पहले लेक्चर में भी बोला था आप लोगों को। ठीक है, हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था, उसका बड़ा भाई हमने पढ़ लिया था। बड़ा भाई जो सबसे इनमें से जो सबसे बड़ा भाई था उनके दो बेटे थे। कौन कौन? एरोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। एरोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। एरोलर टिश्यू बड़ा था, एडिपोस टिश्यू छोटा भाई था। क्लियर है इतना? ठीक है, तो चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वो है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो सारे के सारे बच्चे लगा लेंगे यहाँ पर हेडिंग डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हेडिंग डाली सब बच्चों ने डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। सारे बच्चों ने हेडिंग डाल ली डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। सबने हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़े फिर। बढ़िया, देखो जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 बेटे थे, वैसे ही इसके 2 बेटे। क्लियर है? ऐसे ही इसके 2 बेटे। इसके 2 बेटे कौन से पता है? ठीक है, पहले बेटे का नाम क्या है? टेंडन। पहले बेटे का नाम है टेंडन। दूसरे बेटे का नाम है लिगामेंट। पहले बेटे का नाम क्या है? टेंडन। दूसरे बेटे का नाम क्या है? लिगामेंट। क्लियर इतना? पहले बेटे का नाम क्या है? टेंडन। दूसरे बेटे का नाम क्या है? लिगामेंट। ठीक है, अब हम इन्हीं मतलब हम अभी जो है, ठीक है, यहीं पर इनको क्लासिफाइड कर देते हैं। क्लियर इतना? तो चलिए लिखिए मेरे साथ अभी टेंडन वाला। ठीक है, हम टेंडन का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम ये रफ कर देते हैं पहले। ठीक है, टेंडन का अब देखिए, टेंडन जो है, देखिए मैंने आपको कुछ फाइबर्स पढ़ाए थे। ठीक है, मैंने आपको कुछ फाइबर्स पढ़ाए थे। देखो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने फाइबर्स पढ़े थे। उसमें हमने क्या देखा था कि कई प्रकार के फाइबर्स, जैसे कि आपका कोलेजन फाइबर था, आपका इलास्टिन फाइबर था, आपका व्हाइट फाइबर था। व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर में ही अपना कोलेजन फाइबर और ये अपना व्हाट से इलास्टिन फाइबर आते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी भी हम यहीं पर देखने वाले हैं। क्लियर इतना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टेंडन, सो इट इज, देखो अगर हम टेंडन की बात करें, ठीक है, अगर हम टेंडन की बात करें तो टेंडन जो है वो व्हाइट फाइबर से बना होता है। व्हाइट फाइबर से बना होता है। कौन? आपका टेंडन। आपका टेंडन जो होता है वो व्हाइट फाइबर से बना होता है। और व्हाइट फाइबर में क्या आता है? आपका कोलेजन फाइबर आता है। ठीक है, कोलेजन फाइबर आता है। सो व्हाइट फाइबर में कौन आता है? आपका कोलेजन फाइबर आता है। कौन आता है? कोलेजन फाइबर आता है। आप लोगों को क्या इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो व्हाइट फाइबर से कोलेजन फाइबर इसमें आता है। अब इसका फटाफट इसके फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन, सो इसका फंक्शन होता है
देखो 9th क्लास याद करो टिश्यू चैप्टर, ठीक है। सर कहाँ 9th क्लास याद करने का बोल रहे हैं, यहाँ पर कल क्या पढ़ा वो याद नहीं रहता और अब 9th क्लास बोल रहे हो क्या सर। ठीक है भाई, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ फंडा है, जिनका 9th और 10th अच्छी होती है उन्हें 11th और 12th बहुत बहुत ही सिंपल जाती है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। अब इसके फंक्शन होते हैं इट जॉइंट्स बोन, इट जॉइंट बोन टू मसल, इट जॉइंट बोन टू मसल। ये जो है ये बोन और मसल को ज्वाइन करने का काम करता है। बस 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 इतना ही आपको याद रखना है। और ठीक है, हम वो क्लासिफिकेशन भी आगे करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन, मतलब दोनों में नॉन डिफरेंशियल, कहाँ फिजिक्स में घुस गए सर। ठीक है, दोनों का जो डिस्टिंग्विश है, ठीक है, डिफरेंशिएट भी बोल सकते हैं ना, दोनों का डिफरेंशिएट हम आगे देखेंगे। पहले हम इसका फंक्शन क्या हो रहा है, बोन टू मसल, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं लिगामेंट्स की, तो चलिए बढ़ते हैं लिगामेंट्स की तरफ, ठीक है। हम बस आपको इसका ओवरव्यू दे रहे हैं। लिगामेंट्स की बात करें, देखो जो लिगामेंट्स होते हैं जैसे व्हाइट फाइबर्स का बना है वैसे येलो फाइबर का बना होता है। क्लियर है सर, कोई बात इसमें नहीं है सर। येलो फाइबर्स का बनता है, जैसे व्हाइट फाइबर का बनता है वैसे ही येलो फाइबर का बनता है। बस जैसे व्हाइट फाइबर में कोलाजन फाइबर आता है, सेम टू सेम इसमें भी कोलाजन फाइबर नहीं आता है, इसमें इलास्टिन फाइबर आता है। इसमें क्या आता है, इलास्टिन फाइबर आता है। और अगर किसी बंदे ने आपके इसका फंक्शन पूछ लिया, बाय चांस किसी बंदे ने इसका फंक्शन पूछ लिया, तो वो क्या बोलोगे, इसका फंक्शन बेसिक सा फंक्शन है, इट जॉइंट्स बोन टू बोन। इसकी लोकेशन भी देखेंगे कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, सब कुछ देखेंगे। इट जॉइंट्स बोन टू बोन, ठीक है। क्लियर है इतना, इट जॉइंट्स बोन टू बोन, ठीक है। पहला डिफरेंस तो यहाँ पर ही हो गया, ये बोन टू मसल ज्वाइन करता है, ये बोन टू बोन ज्वाइन करता है। लेकिन आगे देखेंगे बहुत ही इसके डिफरेंस है, ठीक है बच्चों, बहुत ही इसका डिफरेंस है। क्लियर इतना, ठीक है। तो छाप लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। लिख लिया सब बच्चों ने, ठीक है। सो अब इसका एक क्विक रिकैप कर ले। देखो क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो बेटे हैं, कौन से, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन जो है वो व्हाइट फाइबर से बना है, लिगामेंट जो है वो येलो फाइबर से बना है। क्लियर है। अब आप ऐसा बोल से हमारे देसी भाषा में इसे समझ सकते हो, ठीक है। हमारे देसी भाषा में आप इसे समझ सकते हो यही कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू बाप है, उसके क्या है, दो पत्नियां हैं, ठीक है, दो पत्नियां हैं, एक है व्हाइट फाइबर्स और एक है येलो फाइबर्स, और दोनों के एक एक बेटे हैं। क्लियर इतना, पति है उसके दो पत्नी है, कौन, व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर, इसके दो पत्नी है, ठीक है, और दोनों का एक एक बेटा है। पहली पत्नी का व्हाइट फाइबर्स का बेटा कौन है, टेंडन है, पहला बेटा कौन है, टेंडन है। और दूसरी जो वाइफ है उसका बेटा कौन है, येलो फाइबर्स, मतलब जो येलो फाइबर जो है सेकेंड पत्नी, उसका बेटा कौन है, इलास्टिन फाइबर, मतलब अपना ये जो येलो फाइबर, ठीक है, इसका बेटा कौन है, लिगामेंट है, लिगामेंट है। क्लियर इतना क्लियर है। ये कोलाजन फाइबर्स की माँ की ममता है, ठीक है, माँ की ममता है। क्लियर है। तो चलिए करते हैं अगली साइड स्टार्ट। लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। तो चलिए बढ़ते हैं लिगामेंट और टेंडन के बीच का डिफरेंशिएशन। इनमें क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि दोनों का कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो फिर इनके से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है, बस आज वही देखना। क्लियर है। तो चलिए लिखते हैं। देखो पहले इलास्टिक,
पहले लिगामेंट की अगर बात करें सो लिखिए लिगामेंट में पॉइंट, ये है मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर। लिखिए सारे बच्चे, मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर को सारे के सारे बच्चे करेंगे अंडरलाइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड्स के लिए भी और बाकी जगहों पर भी। अगर इसका देखें तो मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया। क्लियर है? जिसकी हमने पहले भी आपको बताया, मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर, मतलब बेसिकली कोलेजन फाइबर और येलो फाइबर को ही बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। और जो माँ की ममता बताया था वो माँ के दूसरे नाम ही थे। जैसे माँ का दूसरा नाम क्या होता है? ममता होता है, वैसे बस माँ का ममता बता दिया। इन दोनों और येलो फाइबर व्हाइट फाइबर इनको ही बोला जाता है, आपको इतना ध्यान में रखना है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर को अंडरलाइन कीजिए। ऐसा नहीं कि इटैलिक्स में लिखा इसलिए हम इसे अंडरलाइन कर ले, क्योंकि आईएमपी इसलिए हम इसे अंडरलाइन कर ले। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं कि हर अंडरलाइन किया हुआ इटैलिक्स में हो या फिर उसका साइंटिफिक नहीं है। ठीक है। इलास्टिन फाइबर देखो, लिगामेंट इलास्टिन फाइबर का बना है, इससे कुछ समझ में आ रहा है? इलास्टिन फाइबर सर, इलास्टिन फाइबर सर मतलब इलास्टिसिटी का काम करता होगा क्या? सही पकड़े है बबुआ, सही पकड़े हैं। ये इलास्टिसिटी का ही काम करता है, इसका नाम ही इलास्टिन फाइबर है तो इसका काम भी इलास्टिसिटी का ही है। जैसा नाम वैसा काम जैसा नाम वैसा काम। क्लियर है इतना? ठीक है। सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं फिर? मोर इलास्टिक, और हम इसे यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या? लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। क्लियर है इतना? ठीक है। मोर इलास्टिन क्यों है बच्चों? मोर इलास्टिन क्यों है? क्योंकि इसमें इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है। लेस इलास्टिन क्यों है? क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, लिख लिया? ये है इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी और सुनिए। ठीक है? हाँ, ठीक है। मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक, क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसका लोकेशन की बात कर लेते हैं। देखो फाउंड इन, देखो जहां पर ज्यादा मतलब जहां ज्यादा जरूरत मिलती है, जहां ज्यादा हमें क्या लगता है? इलास्टिसिटी लगती है, वहां पर जैसे कि आपका नी हो गया। देखो नी, और ये आपको मिलता है फाउंड इन बाइसेप पता है ना? ये वाले नहीं भाई। ठीक है, फाउंड इन बाइसेप्स, नी, या फिर आप नी। ठीक है, नी। देखो नी में कैसे होगी सर? क्या बात कर रहे हो सर? देखो भाई, यहां पर भी होते हैं आपके एल्बो। जहां पर भी बोन से बोन जॉइंट हो, लॉन्ग बोन्स की बात कर रहे हैं ना, लॉन्ग बोन्स, नॉट शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन्स जितने भी हो, सारे के बोन्स जो है वो अपना लिगामेंट से जॉइंट होते हैं। और जितने भी मसल टू बोन जितने भी है प्रेजेंट बॉडी में, वो सारे के सारे किससे? टेंडन से क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, ये है कुछ इसके ये। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। ठीक है, और हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं आगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या है? देखो ये है कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा बेटा। पहला बेटा कौन था? लूज कनेक्टिव टिश्यू।
दूसरा बेटा कौन था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा बेटा कौन था, मतलब कौन है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ये है हमारा इसका तीसरा बेटा। क्लियर इतना, ठीक है। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है हम वो देख लेते हैं। क्लियर है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है सबसे पहले वो जानना तो बहुत जरूरी भाई। हाँ भाई, बहुत 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 ही ज़रूरी है भाई, बहुत मतलब बहुत 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 ही ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जानना, स्पेशल है भाई ये बहुत ही, ठीक है, स्पेशल है। तो चलिए पहले इसका टाइप देख लेते हैं। सो पहला इसका टाइप है हमारे पास, पहला इसका टाइप है हमारे पास, वो क्या है, वो क्या है, बोन, बोन है। फिर सेकेंड है हमारे पास कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या, क्या आता है, आपको कनेक्टिव टिश्यू का पहला लेक्चर याद कीजिए क्या आता है। उसके बाद आता है आपका ब्लड, लिम्फ, ठीक है, ब्लड लिम्फ, ये सारा का सारा ये ब्लड का कंपोनेंट है। और स्लाइड ही ऐसी, हम ये कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। ये ब्लड का कंपोनेंट है, बेसिकली ये ब्लड है आपका, ब्लड, ठीक है। और ये दोनों जो ये दोनों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ये दोनों किस में आते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को बस मैंने सीटी लिख दिया है, ठीक है। ये दोनों किस में आते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं ये दोनों। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, ठीक है। बोन कार्टिलेज ब्लड लिम्फ, 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 ठीक है। तो पढ़ेंगे अभी एक एक करके महारथियों को, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं स्लाइड चेंज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अभी ब्लड की तरफ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करते हैं किसकी, ब्लड की, किसकी, ब्लड की। देखो ब्लड में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके, ब्लड में आपके ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर इतना, ठीक है। पहले हम ब्लड के कंपोनेंट्स देख लेते हैं, ठीक है, सबके सब लिख लीजिए। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड में क्या क्या होता है, मेजर मेजर देखेंगे, ठीक है, पढ़ना ही आगे, मेजर मेजर, क्लियर है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है सर, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है सर आरबीसी, ठीक है, मेजर पार्ट। सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास डब्ल्यूबीसी, सेकेंड पार्ट आता है डब्ल्यूबीसी। थर्ड पार्ट आता है प्लेटलेट्स, थर्ड पार्ट आता है क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। हम इसको डीप पे तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हम वो पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। सो अभी टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। बस इसका फंक्शन जान लेंगे, क्लियर है, इसका फंक्शन जान लेंगे। क्या है आरबीसी, अगर आपने शॉर्ट में अगर इसको बताना चाहो, जो कि आपने बचपन में भी पढ़ा है, बचपन का प्यार बायोलॉजी वाला ठीक है, जो आपने बचपन में भी पढ़ा है, तो आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ये काम होता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये इसका बेसिक काम होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो भाई डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, हमारे फाइटर होते हैं। सो हम इसे लिख सकते हैं प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, और यू कैन से फॉरेन अटैक, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, अगर हमें किसी जगह पर लग गया, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोआगुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर योर मोर, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैंने पहले भी बताया था कोआगुलेशन मतलब क्लॉटिंग होता है, कोआगुलेशन बोले तो क्लॉटिंग, ठीक है, ठीक है, कोआगुलेशन मतलब क्लॉटिंग, ठीक है। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड कोआगुलेशन, इट हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन, क्लियर है इतना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ, हाँ मुझे मतलब मुझे
पहले डाउट आया सर फाइब्रिनोजेन में कंपोनेंट होता है, हाँ होता है फाइब्रिनोजेन, लेकिन फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, अल्बुमिन प्रोटीन होता है, वैसे फाइब्रिनोजेन भी क्या होता है, प्रोटीन ही होता है, वैसे एक प्रोटीन ही होता है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, ठीक है, बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हमने देख लिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन। क्लियर है इतना, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें, सो ये है हमारा, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सो ये है हमारा WBC, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है WBC, ये है WBC, ये है RBC, ठीक है, ये है RBC, और ये जो है ये है प्लेटलेट्स, ये है प्लेटलेट्स, और ये जो है सारा का सारा आपका ब्लड है, मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स है। क्लियर इतना, ये जो WBC है, ठीक है, WBC। हाँ, अब किसमें न्यूक्लियस होता है, कौन न्यूक्लिएट होता है, वो हम मतलब वो ये पार्ट तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मतलब आपको जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तब आपको मतलब कोई भी तरह की अड़चन वगैरह कुछ नहीं आनी चाहिए उसमें। क्लियर है, दिक्कत वगैरह कुछ नहीं आनी चाहिए। सो आरबीसी जो होता है, आरबीसी होता है इन्यूक्लिएटेड, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको सुनना है, और अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जो आरबीसी होता है वो होता है इन्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड मतलब क्या, जिसमें कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें सेल ऑर्गन पूरा पूरा खाली होता है, पूरा का पूरा खाली होता है इसमें, ठीक है, ठीक है, आरबीसी पूरी की पूरी खाली होती है, उसका एक ही काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बस वो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो कैरी करते हैं, इसलिए उसका कलर रेड होता है। क्लियर है, ठीक है। आरबीसी के नंबर्स वगैरह हम वो सारे का सारा जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में देखने वाले हैं, ये कहाँ से जनरेट होते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे या फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर इतना, क्लियर इतना, ठीक है सर। ये है आरबीसी इन्यूक्लिएटेड, आरबीसी इन्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड का मीनिंग क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर हम आगे की अगर बात करें, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनल्स भी नहीं है, कुछ ही उसमें नहीं है, बस उसका एक काम होता है पूरा, बस मतलब वो खाली इसलिए होते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गैस उसमें समाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गैस जो है उसमें समाए, ठीक है, इसलिए वो इतनी खाली होती है, ठीक है। WBC, ये है आपके WBC। WBC जो होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, कोई बात नहीं, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, उसमें ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें क्या न्यूक्लियस भी होता है, ग्रैन्यूल्स भी होती है। उसका फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल बीच में आया, अमेरिका से नहीं आया है पार्टिकल, ठीक है, अमेरिका से पार्टिकल नहीं आया है, फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर वाला पार्टिकल, ठीक है, अमेरिका से पार्टिकल नहीं आया है, बाहर वाला कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में अगर एंटर घुस गया तो ये चला ऐसा, मतलब वो चाकू वगैरह लेके आता है ऐसा फाइट करता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, ठीक है। WBC भी क्लियर हो गया। प्लेटलेट्स की बात करते हैं, देखो प्लेटलेट्स में हमने ग्रैन्यूल्स बनाए, इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता है लेकिन इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं भैया, ठीक है, जो कि ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर इतना, क्लियर इतना, ठीक है। सो अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। सो फ्लूइड एक बार रिकैप कर लेते हैं, बाद में फिर बाकी का जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए रिकैप अगर हम देखें, सो ब्लड, ठीक है, ब्लड, ठीक है, हम एक काम करते हैं, लिम्फ भी आज कर लेते हैं, स्केलेटल जो टिश्यू है मतलब बोन और कार्टिलेज जो अगले लेक्चर में देखेंगे। क्लियर इतना, क्लियर इतना, ठीक है। ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में आरबीसी आता है, WBC आता है, प्लेटलेट्स आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस है, इसका आरबीसी का काम होता है प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शन को, और प्लेटलेट्स ब्लड कोएगुलेशंस करना। अब इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन बताना तो भूल ही गए सर आप, ऐसे ही छोड़ देते क्या हमको, ऐसे ही छोड़ देते क्या, फंक्शन बोलना तो आप भूल ही गए। अब इसका फंक्शन क्या है वो देख लीजिए, देखिए इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो इट ट्रांसपोर्ट गैसेस टू बॉडी पार्ट्स या फिर बॉडी टिश्यूज, ठीक है, बॉडी टिश्यूज को
गैसेस ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करती है बच्चों। क्लियर इतना? इसका ये मेजर फंक्शन होता है ब्लड का। इसके साथ ही आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी किडनी को पहुंचाने का काम करती है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट also ट्रांसपोर्ट टू किडनी, या फिर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी लिख सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, ये है ब्लड के बारे में, ये है ब्लड के बारे में। ठीक है, सो जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। अगर आपको रिकैप करना है तो एक बार फिर से फटाफट 30 सेकेंड वाला रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ब्लड में कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से उसे रेड कलर आता है, जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। कौन? हीमोग्लोबिन। इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी आप बोल सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा इसमें, कोई बुरा नहीं मानेगा इसमें। डब्ल्यूबीसी प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। प्लेटलेट्स ब्लड कोगुलेशंस में हेल्प करती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, सो इट इज ट्रांसपोर्ट gases to body tissues. It transport gases to body tissues. Nitrogenous waste also transport to kidney. It helps us to transport the nitrogenous waste to kidney. Clear इतना? Clear इतना? Clear इतना? तो चलिए लिख लीजिए जल्दी, फिर हम बढ़ते हैं लिम्फ की ओर। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं लिम्फ की ओर। लिम्फ देखो, कई बुक्स बहुत अलग अलग लिखती है, कई बुक्स बहुत अलग अलग लिखती है, लेकिन हमें क्या फॉलो करना है? एनसीईआरटी, जो कि हमारी माँ है। ठीक है, ठीक है। सो एनसीईआरटी क्या लिखती है? लिम्फ इट इज द कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में सबको डीप में पढ़ने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है बच्चों, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। फंक्शन की बात करें, देखो कलरलेस फ्लूइड है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स बैक टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स बैक टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट्स जो है, अगर ब्लड में अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो गई तो ये ब्लड स्ट्रीम में उसे बैक फ्लो कर, मतलब उसमें फेंक देता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इसका नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, सो इसका नेक्स्ट फंक्शन ये है, इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। अब सर ये क्या बवाल हो गई, ये कैसे डिसीज से फाइट करने लग गया? देखो क्या होता है सबसे पहले इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, देखो हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा था पिछले स्लाइड में। देखो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, ज़ाइनोफिल एक्सेट्रा। तो यहीं बस इतने होते हैं। ठीक है, ये आप सारे के सारे आपके जो है डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, और इनमें टाइप होता है जो कि है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट जो है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। हमें डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पता है, वो क्या है डब्ल्यूबीसी का फंक्शन? इट हेल्प्स टू, इट इज मतलब आप आर्मी कह सकते हो, जो कि फाइट करने का काम करती है। किससे? अमेरिका वाले लोगों से, फॉरेन पार्टिकल से। ठीक है, इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, इसमें मेनली अगर आपको डब्ल्यूबीसी पूछी जाए, ठीक है, अगर आपको इसकी डब्ल्यूबीसी पूछी जाए, सो लिम्फोसाइट इज प्रेजेंट। क्लियर है? लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, जो कि इसको क्या करती है? डिसीज को मारने के लिए काम आती है बच्चों।
क्लियर इतना, क्लियर इतना, क्लियर इतना? तो चलिए लिख लीजिए जल्दी। ठीक है बच्चों, सो वक्त आ गया है जाने का। ठीक है, वक्त आ गया है जाने का। ठीक है, सो थैंक यू गाइस एंड always 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 join with us with the beautiful such channel and yours channel, that is Guru's Bio, and I'm your biology mentor Guru's परमार। ठीक है, ठीक है। अगर हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलेटल टिश्यू के बारे में मस्त सा रिकैप हम देखने वाले, मस्त सा हम देखने वाले हैं। तब तक आपको पढ़नी है आपकी माँ, बोले तो NCERT, क्योंकि सारे के सारे नीट के क्वेश्चंस NCERT बेस्ड ही आते हैं। क्लियर इतना? सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय टू ऑल, कीप स्टडिंग एंड ऑलवेज जॉइन विद अस and see your video lectures, that is Guru's Parmar, and like our channel, subscribe our channel and share our channel. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.